इसका कोई मतलब बनता है? जो पानी, एक और ही लफ्ज में बताऊंगा, यहाँ से हम लोग पानी को भगा रहे हैं, 100 किलोमीटर से हम लोग बम्बई के चोर पानी लेके आते हैं जी। और फिर हमारे नेता लोग, आप लोग माफ करेंगे, वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट बनाना है उनको जी। जो पानी फ्री आ रहा है सर पे, पहले आप उसको भगा दो ताकि हम फिर वो डिसैलिनेशन प्लांट में पब्लिक का पैसा डालेंगे। और थोड़ा दुबई, तो मैं तो विरार के आगे गया नहीं हूँ, दुबई में आप झाकेंगे तो देखिएगा सबका बाल उतर गया वहाँ, इंक्लूडिंग दैट कैमल। जी रईस शेख। पहले तो मैं सफाई दे दूं, मैंने शिवसेना बीजेपी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि भेड़ बकरी की चाल। स्टैंडिंग के सभी मेंबर ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ठीक। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इस हद तक जा चुका है कि जो स्टिल्ट उठाना है, वो डिसीजन के सिल्ट को कहाँ फेंकना है, ये तीसरे वीक में हुआ जी। यानी कि अब मैं ये कहूँगा कि शिवसेना बीजेपी का नियंत्रण नहीं है महापालिका पे, तो ये लोग चिल्लाएंगे। ये है कि हाँ, जो यूडी है या चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने महापालिका के अधिकारों का इतना मतलब इस तरह से कर दिया है कि अगर चाहकर भी मेयर कोई एक्शन नहीं ले सकते, चाहकर भी नगर सेवक कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसमें पूरी सच्चाई है। यानी कि ये नाला सफाई को अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, पूरी बीएमसी में कितना नियंत्रण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर होता अधिकार तो क्या मुंबई की हालत इससे बेहतर होती, आपका कहना है? देखिए जरूर, क्योंकि भी है, नहीं है ऐसा बोल के नहीं चलेगा। देखिए आज मुंबई का पानी हो, मुंबई की लाइफलाइन हो, जो कुछ है, आज मुंबई आदमी घूमता है, बाहर से लोग आते हैं। इतना मुंबई को बदनाम करने को किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहाँ बोलोगे, जहाँ गलती है गलती है, लेकिन मुंबई मुंबई है। मुंबई इतनी खराब नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि और बेहतर हो, हम ये नहीं कह रहे हैं जितना सोचते हैं सबको है। नरेंद्र प्रसाद जी, एक चीज तो मैं क्लियर करूंगा। शर्मा जी कह रहे थे कि भाई मुंबई में मेयर इन काउंसिल थी, और ये भी ख्याल रखिए कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि आपके ही सरकार ने मेयर इन काउंसिल को खत्म किया। वो बीजेपी शिवसेना की ही सरकार ने मेयर इन काउंसिल को खत्म किया। तो कहने का मतलब ये जो अगर एक मुद्दा आता है कि नहीं अधिकार नहीं मिलता, अधिकार आपको मिला था और उस ऐसा हुआ कि अधिकार का जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग हुआ और इसलिए आपकी ही सरकार ने उसको खत्म किया। और एक नॉलेज की बात करता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने संविधान के मुताबिक देश में कहीं भी महानगर पालिका को के चुने हुए प्रतिनिधि को फुल जो कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, कहीं नहीं है। ये बिल्कुल आप कहीं भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे पूरा कर लेना चाहिए, कहीं पर भी नहीं है। सवाल ये कि कहीं ना कहीं ये चीज़ का एक प्रभाव रहता है। और एक छोटी सी बात कहता हूँ, जैसे कि अग्नि के जॉन साहब ने कहा, एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैंने पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग बिल्कुल फेल है, तो वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि टोटली फेलर है। और फेलर क्यों, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसको राजेश शर्मा जी अच्छी ढंग से जानते होंगे कि ये डिपार्टमेंट कहता है कि हम बरसात गिरने के पहले 70% हम नाले की सफाई करते हैं। कहां से मेजरमेंट लाते हैं भगवान जाने। फिर कहते हैं कि बरसात में हम 20% करते हैं। आप समझ सकते हो बरसात में वरुण देव करते हैं कि कंडक्टर करते हैं, मतलब ऊपर वाले का फोर्स इतना रहता है, उसके से 20% सफा हो जाता है कि कंडक्टर करते हैं, मुंबई के सभी लोग जानते हैं। और 10% हम बाद में करते हैं, बरसात के बाद में करते हैं। अब ये सीधी बात है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो रखा है, कहाँ से मेजरमेंट होता है, क्या होता है और बरसात में कितना पानी बह जाता है आप जानते हैं, लेकिन तो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि नहीं, बरसात में कंट्रैक्टर 20% करता है। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, बरसात में नाले पर खड़े हो जाइए और देखिए कि कंट्रैक्टर के कितने आदमी हैं। अरे बीएमसी के ऑफिसर तक नहीं दिखते उस समय, हमें फोन करके बुलाना पड़ता है, तब जाकर के वो दिखाई पड़ते हैं, जो कि क्योंकि बरसात इतनी तेज गिरती है। तो ये परिस्थिति है, इसमें से देखा जाए कि जो सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे साहब कहा, ठीक है, नहीं वास्तव में मुंबई बहुत बड़ी है और मुंबई की तुलना हम और कहीं से नहीं कर सकते। क्यों? इसका क्षेत्रफल कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है।
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पर किलोमीटर एरिया देखा जाए, स्क्वायर किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा का पॉपुलेशन यहाँ है। तो मुंबई जैसा सिटी देखा जाए कि ये यूनिक प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसा ही एक यूनिक प्रॉब्लम सुभाष सावंत जी हमारे दरमियान बैठे हैं और बाकी लोगों वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अपनी जनता से यहाँ मुखातिब हूँ कि यूनिकनेस मुंबई की कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। जो ठेकेदार होते हैं, जिन पर सफाई का जिम्मा होता है, वो जब काम करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और रात में किस तरह की मेहनत कर रहे हैं वो हमारे TV9 के रिपोर्टर ने आप सब जनता के सामने, दुनिया के सामने रखा है कि ये जो नाले में से जिसको गाड़ कहते हैं या सिल्ट निकालने का काम होता है, वो सिर्फ मैं एक गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन क्या थूक पट्टी होती है? वो सिर्फ दिखाने के लिए किया जाता है? क्या होती है उसके पीछे की सच्चाई? TV9 के कैमरे ने उजागर किया है। मानसून से पहले मुंबई में नालों की सफाई। आम मुंबईकरों के लिए ये तस्वीरें राहत भरी हो सकती हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, गहरे नालों में उतरे हुए मजदूर बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। अगर कोई मजदूर गंदगी के दलदल में डूबने लगे तो उसे निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। उसका पालन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रशासन की जवाबदारी है। दूसरी तरफ शहर के मेयर नियमों के पालन की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। को गार्ड देना, हैंड ग्लोव्स देना, हेलमेट देना, ये जिम्मेदारी टेंडर में कंडीशन है, और इस तरह से अगर जहाँ भी अगर किसी कामगारों को दिया गया नहीं तो उस जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सफाई में गोलमाल से बाज नहीं आते हैं, वरना न तो मानसून में नाले चौक होते और न ही मजदूर ऐसे बदतर हालतों में काम करते। ब्रिजभान जायसवाल, TV9 मुंबई। तो ये तो सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस तरह से हो रही है वो हमने देखा। जेम्स जॉन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हम जैसे स्लाइड देख रहे थे, ये है ओपन एरिया का जी। इसके बाद होता है कलवर्ट, क्रॉस कलवर्ट, जो आपको दिखाई नहीं देता है, हिस्सा जो जमीन के नीचे से जाता है, टच होता ही नहीं है ये पोर्शन। सेकंड थिंग, हमने एक नया ट्रेंड पे आया है, सब जगह बॉक्स ड्रेन बना दो, पैक करके रख दो। सब जगह पैक किए। चेंबर ओपन होता है, चेंबर के आसपास सिल्ट निकाला जाता है। एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक अराउंड 10 फीट की दूरी है। वो आदमी 3 फीट का विड्थ के अंदर से इस चेंबर से उस चेंबर तक पहुंच ही नहीं सकता है। इस तरीके के क्लीनिंग होता है। गलती हमारा है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालना चाहता हूं। गलती हमारा है कि हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही गलत कंस्ट्रक्शन करते। 3 फीट का ड्रेन में अगर मैं बॉक्स ड्रेन बनाऊं, वो आदमी मैनुअल क्लीनिंग करना है, जैसा सुभाष जी बोल रहे थे, गलत मैनुअल क्लीनिंग करना है। मैनुअल क्लीनिंग में ये आदमी 3 फीट में एक फावड़ा लेके कैसा जाएगा? उसके अंदर केबल होगा, पाइप होगा, सब कुछ है। वो क्लीनिंग कैसा होगा? तो क्लीनिंग आपको जो दिखाई देता है रोड पे, वो सिल्ट रहेगा चेंबर के बाजू। बीच वाला पूरा एरिया ऐसा का ऐसा ही है। कलवर्ट्स क्लियर नहीं है, कलवर्ट्स पैक्ड रहते हैं। जेम्स, आप जो कह रहे थे कि नाले के बीच में कलवट के अंदर क्या क्या रहता है, जो आपने कहा उतने तक ही बात अगर सीमित रहती तो क्या अच्छी बात थी, लेकिन नाले के अंदर और क्या क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे भी अगली रिपोर्ट। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मुद्दा मुंबई का।